हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं डी कुमार और आप देख रहे हैं एसपीटी क्लासेज। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ फिर से नए टॉपिक के साथ आया हूं। आज का जो वीडियो है वो निर्देशांक ज्यामिति का है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दूरी सूत्र पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। और दूसरा है विभाजन सूत्र पर आधारित प्रश्न। तो दूरी सूत्र से कैसे हम लोग हल करेंगे और विभाजन सूत्र का कैसे हल करेंगे, चलिए एक ही वीडियो में हम दोनों समझते हैं। जैसा कि बिंदु दिया गया है कि दूरी सूत्र निकालना है, दोनों के बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक दूरी सूत्र का फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे पहले दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र बराबर होता है रूट अंडर दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से ये दो बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे दो बिंदु है, ये दोनों बिंदु के बीच की ये दूरी की लंबाई कितनी होगी, ये बिंदु के सहारे से निकालते हैं। एक बिंदु यहाँ निर्देशांक में दिया है, एक बिंदु यहाँ का निर्देशांक दिया गया, ठीक है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको बोला जाता है वो x1, इसको बोला जाता है y1, इसको बोला जाता है x2, इसको बोला जाता है y2, है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस यानी कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कभी कभी उल्टा भी लिख देते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर भी गलत नहीं है, वो भी सही है ना। क्योंकि वर्ग करने पर माइनस का भी वर्ग प्लस आता है और प्लस का वर्ग तो प्लस होता ही है। तो चलिए सूत्र पे हम मान रख करके इसका हल निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, x1 का मान कितना दिया गया, यानी कि पहले x2 लिखेंगे। तो x2 का मान रूट अंडर लिख करके 4 माइनस कितना x1 का मान 2, फिर प्लस इस पे स्क्वायर देंगे, फिर y2 माइनस y1 का मान दिया गया है 1 और माइनस y2 का मान यानी कि y1 का मान 3, इसका फिर होल स्क्वायर। अब देखिए हल करेंगे, 4 में से 2 निकला, 2 बचा, 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 में से 3 मतलब 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर। चलिए 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 4 का ये 2 का स्क्वायर फिर 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होगा प्लस 4 होगा। तो 4 कितना हो गया रूट अंडर 8, इसका वर्ग कितना निकलेगा 2 रूट 2, समझे। यानी कि दोनों को जोड़ेंगे, 2 का वर्ग निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 2 रूट 2। चलिए दूसरा देखते हैं, ये वाला अब क्वेश्चन को देखते हैं, फिर से समझ लीजिएगा। जैसा कि क्वेश्चन है कि -5,7, फिर दूसरा बिंदु दिया गया -1,3, इसको निकालते हैं। तो -5 देखिएगा, ये इसको बोला जाता है x1 और इसको बोलेंगे y1, इधर वाले को बोलेंगे x2, इधर वाले बोलेंगे y2। उल्टा करके इस पे बनाते हैं, x1 में से x2 को घटा करके, ठीक है। इस पे क्या करेंगे 1 कर देते, इसको 2 कर देते, फिर इसको क्या करेंगे 1 कर देते, इसको 2। अब इस पे बना के देखते कि बनता है या नहीं बनता। चलिए x1 का मान -5, फिर y1 का मान माइनस, फिर -1, चलिए इसका स्क्वायर, फिर प्लस y1 का मान है 7, फिर इसमें से घटाएंगे कितना 3 y2, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। अब निकालते हैं -5, अब माइनस ये ब्रैकेट टूटेगा क्या माइनस प्लस, तो +1 का स्क्वायर, फिर प्लस 7 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा 4 का स्क्वायर। अब देखिए -5 + 1 यानी कि -4 का वर्ग कर देंगे, कितना होगा 16, फिर प्लस 4 का वर्ग करेंगे, यहाँ भी कितना हो जाएगा 16, और 16 + 16 कितना हो गया रूट अंडर 32, और 32 का वर्गमूल कितना निकल के आएगा 4 रूट 2, कितना निकल के आएगा 4 रूट 2। तो दूरी को लिखते हैं इकाई में, क्या लिखा जाता है इकाई में लिखा जाता है, ठीक है। तो ध्यान देना है कि आपको इतना इकाई लिखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विभाजन सूत्र पे आधारित प्रश्न, ठीक है। तो दूसरा देखिए, जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और बिंदु 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। कहने का मतलब समझ लीजिएगा कि एक ये रेखा है जिसका नाम हम रख लेते हैं ए और बी। अब यहाँ पर एक बिंदु ऐसा बिंदु है
जो ई रेखा को कितना 2 हिस्सा और 3 हिस्सा में बांटता, अर्थात इधर वाला ये 2 हिस्सा और इधर का 3 हिस्सा, समझ रहे हैं, यानी कि इतना दूर 2 हिस्सा में और इतना दूर 3 हिस्सा में, समझिएगा। तो इसको हम लोग विभाजन सूत्र के आधार पर निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसमें जो बिंदु है उसको लिखेंगे, जैसे यहाँ पर बिंदु है, इसमें भी एगो x1 है, ये y1 है, इसको लिखेंगे x2 है, ये y2 है, और ये अनुपात में जो मान दिया रहता है इसको बोला जाता है m, एगो m1 मान लेते हैं, एगो का m2 मान लेते हैं, समझना है। तो सूत्र लिखते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, इसको देखिए, सूत्र होता है पहले किसके लिए, x निकालने के लिए, क्योंकि दो जब भी निर्देशांक बिंदु निकालते हैं तो यहाँ का जो बिंदु होगा, एगो होगा x का, एगो होगा y का, x y का मान निकालना होता है। तो इसमें निकालने के लिए क्या लिखेंगे, x वाले के लिए x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y वाला निकालने के लिए लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m2 यानी m1 प्लस m2। चलिए अब मान रखते हैं, m1 का मान कितना है, हल करते हैं यहाँ से, फिर यहाँ देंगे प्लस m2 x1, m2 का मान कितना 3, और x1 का मान देखना है, ये x1 है और x1 का मान यहाँ पर दिया गया है -1, फिर लिखेंगे m1 प्लस m2, तो यानी कि 2 प्लस 3, इसको हल कर लीजिए पहले, ये x इक्वल टू होगा, तो देखिए 4 दूनी 8, फिर प्लस 3 -3 को -1 से गुना करेंगे तो कितना होगा -3, फिर 3 2 5। अब देखिए 8 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 3 घटेगा तो 5 आएगा, और 5 बटे कितना 5, कटने के बाद कितना आएगा 1, कितना आएगा भागफल 1, ये किसके लिए आया, x इक्वल टू 1। अब देखिए इसी पर बैठा कर हम क्या करते हैं, y का मान निकालते हैं, यहीं पर निकाल देते हैं। तो y बराबर क्या लिखेंगे, m1 प्लस y2, m1 का मान कितना है 2, y2 का मान देखिए कितना दिया गया है यहाँ पे -3, फिर प्लस m2 का मान दिया गया है 3, और y1 का मान कितना दिया गया है 7। अब लिखेंगे 2 प्लस 3, क्योंकि m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना माइनस में 6, फिर प्लस 7 को 3 से गुना करेंगे 21, 3 2 5। अब माइनस में कितना है 6 है और प्लस में 21 है, तो कितना आएगा 15, प्लस में बटे 5, 5 का 5 5 15 कट गया, तो भागफल कितना आया 3। ये किसके लिए निकाले, y के लिए निकाले, किसके लिए, y का मान निकल के आया, तो y बराबर लिखे थे, ये मान y का होगा, यही क्या होगा, तो बिंदु बराबर लिखेंगे, बिंदु बराबर x, y क्या होगा, x का मान 1, y का मान 3, 1, 3, ये क्या आएगा आंसर। चलिए थैंक यू सो मच।